as one. Killer. This is us. नियम कोई कैद खाना नहीं, अपितु एक किला है। किला कोई जेल खाना नहीं, कोई सजा नहीं, अपितु सुरक्षा का एक माध्यम है, सुरक्षा का साधन है। बेशकीमती बहुमूल्य हीरे को हम कागज की पुड़िया में रखते हैं, उस कागज की पुड़िया को हम डिबिया में रखते हैं, डिबिया को हम तिजोरी में रखते हैं, तिजोरी में भी ताला लगाते हैं, तिजोरी को भी कमरे में रखते हैं, कमरे पे भी ताला जड़ते हैं। यह सब क्या है? यह सब उस हीरे के लिए कोई बंधन नहीं, अपितु एक सुरक्षा के कारण है, सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रयत्न है। उसी तरह से सद्गुणों की सुरक्षा के लिए, पाप वृत्तियों से बचाए रखने के लिए दुर्व्यसनों से, कुनिमित्तों से, दुर्भावनाओं से उसे बचाए रखने के लिए नियम भी परम आवश्यक है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, विचारते हैं कि हम नियम लें और टूट जाए, हम दोष के भागीदार बनेंगे, इससे तो नियम नहीं लेना अच्छा। कई बार हमारे मन में सहज आता है, लेकिन यह सोचना तुम्हारी मानसिक कमजोरी और कायरता का प्रतीक है। हम संसार में देखते हैं, हम कितने ही सांसारिक, व्यापारिक और व्यवहारिक बंधनों को सहर्ष हंसते हंसते स्वीकार करते हैं, लेकिन धार्मिक नियम, धार्मिक बंधनों से बंधते हुए हम सकुचाते हैं, हिचकिचाते हैं। हम देखते हैं, हम अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, हम अपनी पुत्री का विवाह करते हैं, विवाह करते हुए यहां नहीं सोचते कि मैं इस पुत्री का विवाह कर रहा हूं, क्या पता 2, 4, 5 साल में विधवा हो जाएगी, घर आके बैठ जाएगी, विवाह नहीं करना अच्छा। हम ट्रेन में, एरोप्लेन में, स्टीमर में, बस या कार आदि में सवारी करते हैं, हम ट्रेन में बैठते समय यह तो नहीं विचार करते कि क्या पता थोड़ी दूर जाने के बाद में कहीं ट्रेन, कहीं गाड़ी पटरी से उतर गई तो क्या होगा। मैं एरोप्लेन में बैठ रहा हूं, न जाने क्या पता थोड़ा दूर जाने के बाद में, उड़ने के बाद में इसका इंजन बिगड़ गया, इसमें आग लग गई, मर गए, खत्म, क्या होगा। हम स्टीमर में सवार होते समय यह नहीं सोचते कि मैं स्टीमर में सवार हो रहा हूं, न जाने समुद्र में आगे बढ़ने के बाद में समुद्र में तूफान आ गया, स्टीमर में पानी भर गया, स्टीमर डूब गई तो मेरा क्या होगा। मैं बस में बैठ रहा हूं, मैं कार में जा रहा हूं, क्या पता बीच में जाते एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। सोचते क्या? तो वाहन में सवार बंद करो भैया, कोई बात नहीं, ट्रेन में जाना, एरोप्लेन में, घर बैठे रहो, हमारे पास ही आ जाओ, बिहार चलो, पैदल चलो। अब तो पैदल चलना ही मुश्किल हो गया, न जाने कब एक्सीडेंट हो जाए।
लेकिन सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी हम अपनी पुत्री का शुभ मुहूर्त में बड़ी धामधूम से गाजते बाजते विवाह भी रचते हैं। हम ट्रेन में, एरोप्लेन में, स्टीमर में, बस और कार आदि वाहनों में सवारी भी करते हैं, उपयोग भी करते हैं। हम सांसारिक, व्यवहारिक सभी प्रकार के बंधनों को तो स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन धार्मिक कोई नियम हो, कोई बंधन हो तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। हमारी यही सोच बनी रहती है कि यदि नियम ले टूट जाएगा तो। लेकिन यहां नहीं सोचते कि मैंने जितना समय नियम पाला उसका कितना लाभ मिलेगा। और यदि नियम टूट भी जाए तो डरने की क्या जरूरत है, घबराने की क्या आवश्यकता है। कोई बात नहीं, टूट गया तो टूट गया, अज्ञानता में, असावधानी में टूट गया तो टूट गया। गुरु महाराज के चरणों में चले जाओ, भूल को कबूल कर लो, दोष को स्वीकार कर लो। गुरुदेव प्रायश्चित देंगे, आलोचना का अमृत देंगे। आलोचना स्वीकार करके पवित्र बन जाओ, दोष मुक्त बन जाओ। डरने की क्या जरूरत है। जिस तरह से आपके पास लाख रुपए हो, आपके पास लाख रुपए हो, जब तक लाख रुपए को आप बैंक में जमा नहीं करा देते तब तक उसका ब्याज नहीं मिलता। रुपए जैसे ही आपने बैंक में जमा कराए, ब्याज तुरंत मिलना चालू हो जाता है। ठीक उसी तरह से नियम के बैंक में जब तक आपने खाता नहीं खोला तब तक आपको पुण्य का ब्याज नहीं मिलता। हम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों को उठाकर देखें तो ऐसे एक ने अनेकों उदाहरण मिलेंगे। बिल्कुल सामान्य से सामान्य नियम को उसने दृढ़तापूर्वक पालन किया और परिणाम स्वरूप अधोगति में जाती हुई, अवनति की ओर बढ़ती उसकी आत्मा उन्नति के शिखर तक पहुंच गई। छोटे से छोटे नियम का क्या प्रभाव, क्या परिणाम जीवन में आ सकता है। एक शत्रुंजय गिरिराज से संबंधित एक प्रसंग सुनाता हूं। एक बुनकर था, जुलाहा, जो कपड़े बुनते हैं। कुसंग के कारण, गलत दोस्तों की संगत के कारण उसे व्यसनों ने घेर लिया। वह शराबी बन गया। सारा दिन नशे में धुत रहता है। नालियों में, गलियों में, गंदगी में पड़ा रहता है, नशे में धुत। घर में आता है, न माता पिता की मर्यादा, न पत्नी का ध्यान, न भाई बहन या बच्चों का ख्याल। अनर्गल अपलाप करता है, बकवास करता है। बड़े छोटों पर भी हाथ उठा देता है, माता पिता पर भी, पत्नी पर भी हाथ उठा देता है। सारा परिवार त्रस्त है, हैरान परेशान हो चुका है, तंग आ चुका है। एक दिन संयोग से उस नगर में एक महात्मा पधारे। योगानुयोग उस दिन न जाने क्या मन में सूझी कि वह शराबी भी जुलाहा प्रवचन में पहुंच गया, सबसे लास्ट किनारे पर बैठ गया। महात्मा जी अपने प्रवचन में
आत्म सुधार, जीवन सुधार, दुर्व्यसनों का प्रभाव और परिणाम। और उससे स्वयं की और परिवार की क्या दुस्थिति होती है। बड़े मार्मिक शब्दों में विवेचन कर रहे थे और वह बड़े ध्यान से, गौर से शराबी एक एक शब्द सुन रहा था। एक एक शब्द उसकी आत्मा को छू रहे थे, उसकी हृदयतंत्री के तारों को झनझना रहे थे। वह बड़ी गहराई में खो गया, गहराई में डूब गया। वह प्रवचनों को सुनता है, स्वयं की ओर देखता है। प्रवचन समाप्ति के बाद एक एक और करके सभी भक्त तो चले गए। अंत में वह उठ करके गुरु चरणों में पहुंचता है। आत्मा का प्रदेश प्रदेश हुआ, कांप उठा, देह का रोम रोम जल उठा। पश्चाताप की पावक में वह झुलस रहा है। आंखों से बहने वाले अश्रु जल से महात्मा जी के चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। माथा चरणों में झुका हुआ है, अश्रु जल से चरणों का प्रक्षालन कर रहा है। महात्मा जी ने उसको गले उठाया, गले से लगाया। गुरुदेव, मेरे जैसा अधम, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा नीच इस दुनिया में लालटेन लेकर दिन में घूमोगे तब भी नहीं मिलेगा। गुरुदेव, ये मेरे मन की चदरिया को देखो, कितने दोषों के दाग और धब्बे लगे हुए हैं। पापों के पंख से भरी हुई मेरी आत्मा। मेरे तन मन को दुर्व्यसनों घेर रखा है। मेरे शराब पीने की लत ने सारे परिवार को तहस नहस कर दिया है। मेरे तन को व्याधि से घेर दिया है। गुरुदेव, मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता। अब तो मैं क्या शराब को पीऊं, शराब मुझे पी रही है। व्यक्ति एक बार शराब पीता है, फिर शराब उसको पी जाती है। गुरुदेव, अगर कुछ पल भी देर हो जाए, चक्कर आने लगते हैं, रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, कहा नहीं जाता। इस लत ने मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया है। गुरुदेव, ये लत मेरे से नहीं छूट सकती, शराब नहीं मैं छोड़ सकता, पीना नहीं छोड़ सकता, मैं क्या करूं? गुरुदेव, पतन के गहन गर्त में गिरती मेरी आत्मा को कुछ तो बताओ। वो दयालु करुणालु महात्मा जी कहते हैं, उसको बड़े प्रेम प्यार से समझाते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। महात्मा जी बड़े प्रेम से दुर्व्यसनों के बारे में समझाते हैं और उसको दुर्व्यसनों से मुक्ति दिलाने के लिए नियम की बात कहते हैं। गुरुदेव, मैं शराब नहीं पीने का संकल्प नहीं ले सकता, नियम नहीं ले सकता।
महात्मा जी कहते कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं कहता तो शराब पीना छोड़ दे, नो 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 नो। तो 5 बार पीता है कोई दिक्कत नहीं, 10 बार पीता है कोई दिक्कत नहीं, 20 बार पीता है, पीने ले, पी ले भैया, जितनी मर्जी पी ले, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो छोटा सा नियम बताता हूं। हमारे यहां पर कितने प्रकार के पचखान आते हैं, मोटी संयम पचखान, गंडसी पचखान, वेडसी पचखान, कितने तरह के पचखान आते हैं। जब तक मैं मुट्ठी से इतना उकार नहीं गिनूंगा तब तक मेरा पचखान। गंडसी पचखान, मैंने गांठ मारी जब तक नहीं खोलूंगा तब तक का पचखान। वेडसी पचखान, मैंने अंगूठी इधर से उधर जब तक नहीं डाली तब तक पचखान, कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा बड़े दयालु हैं, बड़े करुणालु हैं। किसी तरह से तुम वृत्ति से जुड़ो, ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, कैसे भी कैसे। महात्मा जी उसको समझाते, नियमों का महत्व समझाते। भैया तो छोटा सा नियम दे रहा हूं, गंटसी, यहां तक कहा जाता है ये मुर्सी पचखान, गंडसी पचखान है क्या? आपकी इच्छा, बोले आप 10 मिनट में खोल लो, 15 मिनट में खोल दो, आधे घंटे में खोलो, क्या दिक्कत है? गांठ ही खोलनी है ना, गांठ खोली, पी लिया, गांठ बांध दी, फिर वापिस पचखान आ गया। इस गंडसी पचखान से, मुर्सी पचखान से भी तुमको खाते पीते भी महीने में 27 उपवास का लाभ मिलता है। महात्मा जी समझाते भी, एक छोटा सा नियम, मैं तुझे शराब पीने के लिए मना नहीं करता, नो 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 नो, जितनी बार मर्जी पी तू, छूट छूट छूट। उसकी सांस शांति हुई, ये तो ठीक है। तो कैसे बाप जी? बोले गंडसी पचखान, तुझे जब भी शराब पीनी है तू पी ले, पीने के बाद में गांठ बांध ले, एक रेशम की डोरी रख ले, एक रेशम की डोरी रख ले, उसमें गांठ बांध ले, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब तेरी वापस इच्छा हो गांठ खोल ले, फिर पी ले, क्या दिक्कत है? चाहे तू दिन में 50 दफा पी, मुझे क्या दिक्कत है, मैं थोड़ी मना करता हूं। तुझे जितनी बार जीवन में दिन में शराब पीनी हो पी ले, मेरी कोई मनाही नहीं। लेकिन इतना ध्यान रखना, जब भी तुझे पीना है गांठ खोल ले, शराब पी ले, पीने के बाद फिर गांठ बांध ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर तुझे पीना, फिर गांठ खोल, क्या दिक्कत? जितनी बार मर्जी भी, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं, लेकिन गांठ खोलने और वापस लगाने का ध्यान रखना, इतना नियम, और कोई नियम नहीं। उसने सोचा इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती, मुझे शराब पीनी है, शराब से मुझे मतलब है, उसके लिए तो बाबा जी मना कर नहीं रहे। जितनी बार मर्जी पी तब भी मना नहीं कर रहे, तब भी छूट है, तो दिक्कत क्या है? ये तो मामूली सी बात है, गांठ खोलना लगाना है तो मामूली सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। उसने कहा बाबा जी मंजूर। उसने सहर्ष नियम स्वीकार लिया, नियम उसका निभ रहा है, नियम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी उसको धुन सवार होती है गांठ खोल लेता है, शराब जम के पी लेता है, पीने के बाद फिर गांठ लगा देता है, चल रहा है उसका नियम, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दिन गुजरते गए, समय का प्रभाव बीतता गया, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन शराब पीने का मन हुआ, शराब सामने पड़ी है, गांठ खोलने का प्रयास करता है, लेकिन योग संयोग से गांठ इतनी मजबूत बन गई, रेशम की गांठ, मजबूती से पूरा श्रम करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरा जोर लगा करके खोलता है, गांठ नहीं खुलती। एक बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार खूब मेहनत करी,
लेकिन गांठ इतनी मजबूत बन गई है, एडी से लेके चोटी तक का पूरा जोर लगा दिया, नहीं खुलती सो नहीं खुलती। 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, माथा चकराने लगा, सारी दुनिया घूमती नजर आने लगी। प्रतिपल उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, सहन नहीं कर पा रहा, सारा शरीर टूटता है, तन बदन टूट रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक हिल गया। गांठ नहीं खुली सो नहीं खुली। माथा घूमने लगा, सिर चकराने लगा, सारा परिवार इकट्ठा हो गया, स्नेही संबंधी स्वजन सारे इकट्ठे हो गए। उसको समझाते हैं कि भैया गांठ नहीं खुले तो ना खुले, पी ले, खोलना ही है तो कैंची से काट दे। आप जैसे बहुत सलाहकार होते हैं ना भैया, कैंची से काट दे, कोई बात नहीं, पी ले। नहीं सो नहीं, कम में सुरा धम में सुरा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हर तरह से समझाने का प्रयास किया पारिवारिक जनों ने, स्नेही संबंधी जनों ने। वो कहते नहीं, मैंने गुरु की साक्षी में संकल्प लिया है, मैंने नियम लिया है। चाहे कितनी मर्जी परीक्षा हो, चाहे कैसी मर्जी परिस्थितियों की आंधी क्यों न चले, मैं प्रतिज्ञा के प्रदीप को बुझने नहीं दूंगा। प्राण जाए तो जाए, लेकिन प्रण तो नहीं छोड़ूंगा। समय निकलता गया, नसें खिंचती गई, लेकिन वो इतना दृढ़ प्रतिज्ञ था। मैंने एक महात्मा जी की साक्षी में, महात्मा जी के श्रीमुख से मैंने संकल्प लिया है, नियम लिया है, प्रतिज्ञा ली है, जान जाए प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारी आर्य संस्कृति है। चाहे नियम के प्रतिज्ञा के यज्ञ में मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े, मंजूर है, नियम नहीं तोड़ूंगा। आखिर गांठ नहीं खुली, उसने नियम नहीं तोड़ा, शराब नहीं पी सो नहीं पी। आखिर उसने प्रण नहीं छोड़ा, प्राण छोड़ना मंजूर किया। निढाल होकर गिर गया, मौत के मुंह में चला गया, प्राण पंखेर उड़ गए, प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। और इस सामान्य से नियम पालन के कारण, जो गुरु के मुख से उसने नियम स्वीकार किया था, दृढ़ता पूर्वक विकट स्थिति परिस्थिति में उसने संकल्प नहीं छोड़ा, नियम को नहीं तोड़ा। और परिणाम क्या हुआ, वह मर पर के व्यंतर जाति में देव बना और इस शत्रुंजय गिरिराज का अधिष्ठायक क्षेत्रपाल कवड़ यक्ष बना। एक छोटे से नियम के कारण सामान्य से सामान्य नियम पालन का क्या परिणाम आता है, वो अधोगति में जाने वाली, अवनति की और अग्रसर उसकी आत्मा भी उन्नति के शिखर पर कहां से कहां पहुंचा देता नियम। वह एक शराबी भी एक नियम के कारण व्यंतर जाति का देव बनकर के शत्रुंजय तीर्थाधिराज का अधिष्ठायक बना, क्षेत्रपाल बना, रक्षक बना। आज भी आप तलेटी जाते हैं, तलेटी की सीढ़ियों से पहले सामने कवड़ यक्ष का मंदिर दिखाई देता है। आप ऊपर गिरिराज पर चढ़ते हैं, शांतिनाथ दादा के दर्शन करने के बाद में जैसे दादा की टूंग की ओर अग्रसर होते हैं, आपको कपड़ती यक्ष कवड़ यक्ष वहां पर
देरी नजर आती है। सूरज कुंड सुहावनो कवडक्ष अभिराम, नाभिराय कुल मंडनो जिनवर करूं प्रणाम। हमेशा हमेशा इतिहास में अमर हो गया एक सामान्य नियम के कारण। समय बहुत हो चुका है, एक छोटी सी बात कहूं। रावण विमान में कहीं जा रहा था, नीचे अनंत वीर्य केवल ज्ञानी भगवान दिव्य देष्टा की धारा प्रवाहित कर रहे थे। जैसे उसने नीचे की ओर देखा, अरे केवल ज्ञानी भगवान की दिव्य देष्टा, और नीचे हमारी गाड़ी दौड़ी जा रही है रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर। गुरुदेव ईर्ष्या समिति पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कभी रुके क्या? एक पल रुक करके मथेन वंदामी, गुरुदेव कोई जरूरत हो, कोई आवश्यकता हो, गुरुदेव कुछ लाभ दे दो। कोई व्हील चेयर चलाने वाले, डोली चलाने वाले को 10-20-50 रुपया दे। जैसे ही रावण को पता चला, नीचे देखा, ओ केवल ज्ञानी भगवान की दिव्य देशना, तुरंत नीचे, सब काम बाद में नीचे। बहुत दूर खड़ा विमान खड़ा किया, पैदल समोसर में देशना सुनी। देशना के बाद में हाथ जोड़कर केवल ज्ञानी भगवान से पूछता है रावण की परमात्मन, प्रभु मेरे जीवन का अंत कैसा होगा? मेरे जीवन का अंत कैसा होगा? मेरी अंतिम समय मति कैसी होगी, मेरी गति कैसी होगी? केवल ज्ञानी भगवान कहते, रावण तेरी मौत का कारण एक परस्त्री बनेगी। जैसे एक परस्त्री को देख करके तेरे मन में वासना जन्म लेगी, तू समझ लेना तेरे मृत्यु का निमंत्रण आ गया। भगवान, ये रावण, ये परमात्मा का अनन्य भक्त, परस्त्री का इस पर काला कलंक का टीका लगेगा, ये इतना आदम बन जाएगा, इतनी नीचता पे उतर जाएगा। प्रभु इस कलंक के टीके को मैं सहन नहीं कर सकता, प्रभु मुझे अभी नियम दे दीजिए। संकल्प, रावण ने नियम स्वीकार किया। अनंत वीर केवली के सामने खड़े होकर के, परस्त्रिय मनिच्छन्तिम रविष्यामि नय्यहम, जब तक कोई परस्त्री मुझे चाहेगी नहीं, स्वीकार नहीं करेगी, मैं उसको नहीं स्पर्श करूंगा, टच नहीं करूंगा। यह रावण ने संकल्प किया था। और इसीलिए अशोक वाटिका में अकेली अटूली सीता, रावण कोई कम बलशाली था, सारे नवर उसकी सेवा में रहते थे, चाहता वो कर सकता था। लेकिन अगर सीता को उसने टच नहीं किया, उसके पीछे कोई कारण यदि कोई था, उसकी जीवन की चदरिया को, मन की चदरिया को किसी ने दूषित नहीं होने दिया, कलंकित नहीं होने दिया, तो उसके पीछे एकमात्र कारण था, और वह कारण था केवली भगवान से लिया हुआ संकल्प, नियम। अगर रावण यह नियम स्वीकार नहीं किया था तो रामायण की स्थिति कुछ और ही होती। नियम क्या करता है? नियम सुरक्षा है, नियम किला है, कोई कैद खाना नहीं। समय बहुत हुआ। कपर्दी यक्ष ने इस तीर्थ की कैसी कैसी सुरक्षाएं करी हैं, कैसे कैसे उपद्रवों को समाप्त किया है, शांत किया है। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव
ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, संसार में हम जैसे जीवों को जीने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने जीवन कैसे जीना उसके लिए कहा है कि कमल के जैसे जीना। जैसे कमल का फूल होता है, वो कमल का फूल कीचड़ में पैदा होता है, कीचड़ में बढ़ता है, कीचड़ में पैदा होकर के कीचड़ में जन्म लेकर के कीचड़ में बढ़ करके, लेकिन वो कीचड़ से अलिप्त रहता है। उस कमल के पत्ते पर यदि पानी की बूंद भी डाल दें तो पानी की बूंद भी क्या बन जाती है? मोती के जैसे बन जाती है। यानी कि वो कमल का पत्ता उस पानी की बूंद को भी वह मोती जैसा बना देता है, उसमें भी वो लिप्त नहीं होता। संसार में सम्यक दृष्टि जीवों को कमल के पत्ते के जैसे, कमल के फूल के जैसे जीना है, निरासक्त भाव से, निर्लेप भाव से। यदि हमें घर में परिवार में जीना भी पड़ता है, अगर सभी प्रकार के सांसारिक कार्य करने भी पड़ते हैं, लेकिन मन से कैसे रहना? निर्लेप, मन से अनासक्त, विरक्त। कर रहा हूं लेकिन करते हुए भी ये मेरा नहीं है, जिनके लिए कर रहा हूं वो भी मेरे नहीं है। कर रहा हूं लेकिन भीतर से अनासक्त भाव, जुड़ना नहीं। याद करो, भरत महाराजा के जीवन के उस प्रसंग को। एक बार प्रथम तीर्थाधिपति ऋषभदेव दादा समव शरण में विराजमान होकर दिव्य देशना की धारा प्रवाहित कर रहे थे। और देशना पूर्ण होने के बाद बैठे हुए सामने पार्षदा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने परमात्मा को नमन किया, वंदन किया और परमात्मा से एक प्रश्न पूछना चाहा। उसने परमात्मा से कहा कि प्रभु, मैं एक सुनार हूं, सोनी हूं, एक सोनार हूं प्रभु। मेरा छोटा सा कारोबार है,
छोटी सी मेरी दुकान है, छोटा सा मेरा घर है, थोड़ी सी मेरी पूंजी है, परिवार भी मेरा बड़ा छोटा है, हम दो हमारे दो, ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है मेरा, छोटा परिवार, थोड़ी पूंजी, छोटा सा घर, छोटी सी दुकान। इसलिए प्रभु मैं अल्पारंभी और अल्प परिग्रही हूं, मुझे कम आरंभ समारंभ का सेवन करना पड़ता है और मेरे पास में पूंजी भी कम है, इसलिए मैं अल्प परिग्रही हूं। Together as one. Killer. This is us.